अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कंप्यूटर विद नदीम। तो आज का बेसिकली हमारा जो लेक्चर है वो है प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी क्या होती है, उसकी टाइप्स कितनी है और उसके अंदर क्या क्या जो है बेसिकली चीजें हम डिस्कस करेंगे वो आज इस लेक्चर के अंदर देखते हैं। तो व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी के बारे में नाम से जाहिर है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, और उसके अंदर बेसिकली उसकी कम्प्लेक्सिटी को किस तरह से दूर करना है। तो उसके लिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट्स के अंदर वो कह रहा है कि कैन वी सॉल्व इट विद एन एल्गोरिथम। पहली चीज तो ये है कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम, ठीक है, हम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में। तो हमारे पास जब भी हम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर हम फर्स्ट चीज जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि क्या जो है ये सॉल्व भी हो सकता है एल्गोरिथम के जरिए या नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट वो कह रहा है हाउ एफिशिएंट कैन वी सॉल्व इट, मतलब कितने अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दो चीजें हमने देखनी लाजमी होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है बेसिकली सॉल्वेबिलिटी को हमारे पास जो है बेसिकली दो जो है हमारे पास इसकी टाइप्स है। एक हमारे पास जो है सॉल्वेबल प्रॉब्लम होती है, एक हमारे पास अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम होती है। तो जब भी हम कोई हमारे पास प्रॉब्लम होती है तो हम उसको सॉल्व करते हैं तो लाजमी सी बात है, मैंने कहा था कि हम जो है एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम भी है जो एल्गोरिथम से जो है सॉल्व ना हो सके? हाँ बिल्कुल है, और आज हम इस टॉपिक में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आते हैं बेसिकली सॉल्वेबल प्रॉब्लम की तरफ, जिसके अंदर जैसे हम बेसिकली डिसाइडेबल जो है प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, मतलब पहले से डिसाइड शुदा होती है कि हमारा मसला क्या है। इसके अंदर हम बेसिकली तीन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला एल्गोरिथम दैट ऑलवेज फिनिश इन अ फिनाइट टाइम, मतलब एक टाइम के अंदर। इनफिनाइट का मतलब होता है जिसका मतलब कोई हद ही ना हो, ठीक है। नाइट टाइम का मतलब है एक मुकर्रर जो हमारे पास टाइम है उसके अंदर क्या हो सके, ऐसी प्रॉब्लम जो एक टाइम के अंदर क्या कर सके, हम उसको सॉल्व कर सके। तो दूसरा वो कह रहा है इनपुट एंड आउटपुट आर क्लियरली डिफाइंड, मतलब इसके अंदर हमें इनपुट भी क्लियरली तौर पे पता हो और आउटपुट भी क्या हो, क्लियरली तौर पे पता हो कि हमने क्या चीज आउटपुट के तौर पे लेनी है। फर्ज किया कि जो है मैं जिस तरह इवन नंबर की बात कर रहा था कि मेरे पास जो है बेसिकली एक नंबर है, तो वो क्या है, मेरे पास इनपुट है, तो मैंने उसका इवन या ऑड निकालना है, तो वो बेसिकली क्या होगा, मिसाल के तौर पे वो उसकी आउटपुट होगी, या वो इवन होगा या ऑड होगा। मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों क्या है, मुझे बेसिकली क्लियरली पता है कि बेसिकली इनपुट क्या है और आउटपुट मुझे क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में वो कह रहा है क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट टू गेट एन आंसर, मतलब क्लियरली तौर पे क्या हो, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दी गई हो कि हमने जो है बेसिकली आंसर लेना है, तो उसके लिए किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करें ताकि हमारा क्या है जो भी प्रॉब्लम है उसका एक सोल्यूशन हमें मिल सके। तो आज का बेसिकली हम इसको एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है जीसीडी, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हमारे पास फर्ज किया कि दो नंबर है, हमारे पास एक है हमारे पास 48 है और दूसरा है हमारे पास 18 है, ठीक है। हम कहते हैं कि इसमें से हमने जो है बेसिकली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे, इनको बेसिकली ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों के ऊपर क्या कर डिवाइड भी हो सके और वो बेसिकली सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा नंबर हो और इसके ऊपर पूरा पूरा क्या दोनों पे डिवाइड भी हो सके। तो इसने हमारे पे वैसे तो इसका और भी तरीका कार है, लेकिन यहाँ पे उसने डिस्कस किया आपके सिलेबस के अंदर इक्लूडियन एल्गोरिथम के जरिए। बेसिकली उसने कहा है कि इस एल्गोरिथम के जरिए हमने क्या करना है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमारे पास फर्ज किया कि एक 48 है एक 18 है, तो हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास 48 है, इसको इसके ऊपर हम 18 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 18 2 36 बनता है और ये हमारे पास 2 और 1 12 बनता है। हमने पॉइंट से आगे वाली वैल्यू नहीं लेनी, सिर्फ क्या करना है जहां तक पूरा पूरा वो डिवाइड हो रहा है और जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है उसको बेसिकली हमने नोट करना है, ठीक है। अब फर्ज किया कि हमारे पास ये एक ए है, ये बी है और ये मेरे पास एक एन है, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये मेरे पास क्या है, एन आ गया हमारे पास 12। तो मैं क्या करूंगा, इसको ए की जगह ले आऊंगा और इसको क्या करूंगा, मैं बी की जगह ले आऊंगा। ए की जगह पे क्या आ गया 18 और जो है बी की जगह पे क्या आ गया 12 हो गया। अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, 18 को जो है 12 पे डिवाइड करता हूं, तो 1 जा क्या बनेगा 12 और हमारे पास ये कितने बच गए 6 बच गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया 6 आ गया, तो मैं क्या करूंगा 12 को ए की जगह ले आऊंगा और जो है इधर जो मेरे पास 6 आया था उसको क्या करूंगा, मैं बी की जगह ले आऊंगा, ठीक है। अब मैं फिर 12 को 6 पे डिवाइड करता हूं, 2 जा 12 और ये मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इधर मेरे पास 0 आ गया तो मैं 6 को ए की जगह ले आऊंगा और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा हमारा उधर बी की जगह। तो यहाँ पे अब 0 है, 0 तो बेसिकली डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारा बेसिकली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा बन गया 6।
तो ये बेसिकली क्या था, मतलब हमारे पास प्रॉपर जो है स्टेप्स पता है कि हमने क्या करना है, इनपुट क्या देनी है, इनपुट भी हमारे पास 2 नंबर थे, और हमने जो है कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हुए आउटपुट क्या लेनी है। तो उसने बताया कि हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर चाहिए, जो क्या हो, ऐसा कोई बड़ा डिजिट हो जो दोनों पे क्या हो सके, पूरा पूरा डिवाइड हो सके। तो उसने एक एल्गोरिथम के तहत कहा था, इक्लूडियन के एल्गोरिथम के जरिए उसने कहा था कि बेसिकली इसको सॉल्व करो। तो हमने उस एल्गोरिथम के जरिए सॉल्व किया, तो हमारा बेसिकली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आया, हमारे पास 6 आए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो मतलब सॉल्वेबल बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है वो ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके लिए क्या होता है, प्रॉपर एक एल्गोरिथम होता है जो हमें स्टेप बाय स्टेप बताता है कि हमारी इनपुट क्या होगी और हमें आउटपुट क्या लेनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम की तरफ। तो ये बेसिकली इसको हम अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम भी कहते हैं, कि जिसके अंदर हमें कोई चीज डिसाइड नहीं होती, हमारी बेसिकली इनपुट क्या होगी, हमारी आउटपुट क्या होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें इसके अंदर कोई नहीं पता होता। तो इसके 2 स्टेप पॉइंट्स हैं। पहला, नो एल्गोरिथम कैन सॉल्व एवरी पॉसिबल इनपुट इन अ फिनाइट टाइम, मतलब कोई भी ऐसा एल्गोरिथम नहीं है जो इस तरह की प्रॉब्लम को क्या कर सके, एक फिनाइट टाइम में क्या कर सके, सॉल्व कर सके। दूसरा वो कह रहा है नो जनरल पर्पस फॉर करेक्ट आंसर, मतलब कोई भी ऐसा कुछ है बेसिकली इसके लिए पर्पस नहीं बनाया गया जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कोई एग्जैक्ट जो है एक अपना सही जो है वो जवाब इससे हासिल कर सके। तो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, आपको बेहतर समझ आ जाएगी एग्जाम्पल जब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ना वैसे तो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम की काफी सारी एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे उसने बेसिकली आपकी बुक के अंदर हेल्टिंग प्रॉब्लम की बात की है, जिसके अंदर हमारे पास जो है एलन ट्यूरन ने बेसिकली कहा था कि फर्ज किया कि हमने एक प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है हमारे पास, फर्ज किया कि 10 पेजों का है, या मैं कहता हूं कि हमारे पास 2 पेजों का है, तो वो एक रन कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एल्गोरिथम नहीं है जो उसकी परफॉर्मेंस को जज कर सके कि जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जो एल्गोरिथम चल रहा है, वो कितने टाइम तक सही चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, या वो चलता रहेगा। कोई भी ऐसा फर्ज किया, मैं कहता हूं कि मेरे पास क्या है, एक एल्गोरिथम, ठीक है, नंबर 1, और मैं कहता हूं कि ये मेरे पास रन कर रहा है, तो मतलब ये क्या है, चल रहा है। ठीक है, मतलब रनिंग में है। तो मेरे पास ऐसा कोई भी और एल्गोरिथम ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कोई और क्रिएट नहीं कर सकता जो इसको जज कर सके कि ये कितने टाइम तक चलेगा और कितने टाइम के बाद क्या कर सकेगा, ये स्टॉप हो जाएगा। कोई भी ऐसा मेरे पास एल्गोरिथम नहीं है। तो ये बेसिकली था अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम जिसके अंदर बेसिकली जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, जिसको एल्गोरिथम के जरिए क्या कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते। तो हाँ, ऐसे प्रॉब्लम्स भी हमारे पास होती हैं जिनको हम एल्गोरिथम के जरिए भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये उसकी एग्जांपल थी। तो आज के टॉपिक में हमने बेसिकली 2 चीजें डिस्कस की। एक तो हमने बेसिकली सॉल्वेबल जो है बेसिकली प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा, और दूसरा हमने अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया, और उनकी एक एक एग्जांपल भी देखी कि बेसिकली हमारे पास सॉल्वेबल के अंदर हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को बेसिकली निकाला, और कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हुए, यूक्लिडियन बेसिकली एल्गोरिथम है जिसके इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाला। और दूसरा क्या था, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम थी जिसको हम अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम भी कहते हैं, और उसके अंदर हमने हेल्टिंग प्रॉब्लम को डिस्कस किया कि एल्टन ट्यूरन ने बेसिकली क्या कहा था इसके बारे में कि जब हमारा एक प्रोग्राम चल रहा हो तो उसकी बेसिकली कोई भी उसकी वर्किंग को जज करने के लिए हम कोई एक नया जो एल्गोरिथम ऐसा कोई भी नहीं बना सकते जो उसकी वर्किंग को जज कर सके कि ये कितने टाइम तक चलेगा और कितने टाइम के बाद ये बंद हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।